की चोर मंडली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल हमारे स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान के निवास पर जाके हम उनसे पूछेंगे जो जींद के अंदर आपने जो हमारे को आश्वासन दिया था उसमें कितने के आपने आगे बढ़ाई बात है या नहीं बढ़ी है, तो उसके बारे में सोमवीर सांगवान से पूछेंगे। और 3 तारीख को आयोग के पास जाके हम उनसे पूछेंगे जो ये पेपर आउट किया है आपने, ये किस सरकार के दबंग मंत्री से या सीएम के कहने से या दलालों के चक्कर में आपने जो पेपर आउट किया है, जो हिसार के अंदर इनकी की मिली थी, तो उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए और हमारी बहाली का रास्ता निकाला जाए। हम 3 तारीख को पंचकुला में सभी पूछ रहे हैं। सर एक बात और, इतने लंबे समय से धरने के बावजूद भी सरकार ने आपकी मांगों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया है। आगे की बहाली को लेकर आपकी रणनीति क्या रहेगी? सरकार ने हमारी बातों पर जो ध्यान दिया ना दिया वो हम अब 2 तारीख से लेकर 23 अगस्त तक बता देंगे। सरकार हमारी कितनी बातें सुनती है और उसके संज्ञान में भी लिया दिया है। हमने सभी को बता दिया है, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें सभी को सूचना दे दी है आगे सरकार कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। जैसे कि पहले भी आप कई आंदोलन के दौरान ही कई बड़ी गतिविधियां कर चुके हैं, जैसे जेल भरो आंदोलन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पीटाई और उनकी फैमिली भी इकट्ठा हुई थी, फिर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भी अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, ये मानना है हमारा, ये जो आंदोलन की गतिविधियां ऐसे ही चलती हैं, कभी गर्म होती हैं कभी नरम होती हैं, और सरकार से मुलाकातें तब करेंगे जब सरकार पूरे मूड में सामने आएगी। नहीं तो हम इसी तरह से चाहे कितने दिन लग जाओ हम आंदोलन को जारी रखेंगे और अपनी अपनी नई नई रणनीति बनाते रहेंगे। 30 तारीख को स्टेट बॉडी की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि सीएम के बाहर, आवास के बाहर प्रदर्शन से संबंधित क्या कहेंगे? सीएम के आवास के सामने हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वहां धरना लगाएंगे और सीएम साहब तक वो बात पहुंचाएंगे। आज जो हरियाणा के 1983 कर्मचारी जो पीटीआई आपने दुर्व्यवहार से बाहर निकाले हैं वो आपके द्वार पर आ गए हैं और आपसे पूछेंगे इनकी नौकरी को तुरंत प्रभाव से बहाल कीजिए और इस जो आपने हरियाणा सरकार ने गलती की है इस गलती की माफी मांगिए। फिर ये आपको निलंबित जो पद से मतलब हटाया गया है, इसमें सरकार ने हटाया फिर कोर्ट ने? ये सरकार ने हटाया, कोर्ट में किसी प्रकार का यही आदेश नहीं था इनको बाहर कर दिया जाए। सिर्फ कोर्ट ने ये कहा था जो चयन प्रक्रिया थी उसने गलती की है, पीटीआई की कोई गलती नहीं है, उसमें कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ था आगे इनको रिलीव किया जाए। तो फिर सीएम आवास के बाहर कब तक आपका धरना चलेगा फिर, या सांकेतिक धरना रहेगा 1-2 दिन? वो सांकेतिक धरना है, जब तक हमारे से बात नहीं होलेंगी तब तक वहाँ हम डटे रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके जिले वाइज जो धरने लगे हुए हैं इस पर इस चीज का कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये चलते रहेंगे, ये धरने चलते रहेंगे तब तक हमारा अगला कोई फैसला मीटिंग में नहीं होले तब तक ये यहीं चलते रहेंगे। क्या स्टेट बॉडी की मीटिंग में इसके अलावा भी कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की गई? अहम मुद्दे यही है जो हमारी सरकार के साथ लड़ाई है उस रणनीति के बारे में सारे फैसले हो चुके हैं। जी, और फिर बड़ौदा चुनाव से संबंधित आपने कहा था कि वहाँ पर भी कुछ अलग करेंगे, उसके बारे में? 23 तारीख को जो शहीदी दिवस के ऊपर हमारे हरियाणा के जो 11 तारीख से हम जत्थे चला रहे हैं चारों साइड से, वो जत्थे जाके उनका समापन वहाँ गोवाड़ा के अंदर किया जाएगा और वहाँ से हम बड़ौदा की रणनीति को भी बताएंगे और सरकार को बताएंगे हम इलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं। फिर बड़ौदा के चुनाव में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी किसी तरह से सरकार को हराना, लेकिन इस दौरान क्या किसी अलग राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया जा सकता है? नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लेंगे। हमारा एक ही ध्येय होगा, हमारा टारगेट होगा, अगर सरकार ने हमारी नहीं मानी तो सरकार को हम वहाँ से हराने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले सरकार आपकी बात मान लेगी? हाँ, ये तो टाइम बताएगा। जी, धन्यवाद।